विज़न दृष्टि में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संक्षिप्तियाँ पर। हम लोग पिछली क्लास में जहाँ छोड़े थे हम आज वहीं से फिर शुरू कर रहे हैं, ठीक है? तो बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का मुख्य विषय क्या है? ठीक, तो अभी 21 जून को योगा दिवस मनाया गया, तो उसकी थीम क्या है तो वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर योग उसका थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, ठीक? और इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखना थोड़ा सा। हाल ही में हाल ही में कहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक और कूड़ा फैलाने पर सख्त रोक लगाने का आदेश दिया गया है, ठीक? तो सिंगल यूज प्लास्टिक ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, देखा जाए तो जो कूड़ा है उसमें बहुत ज़्यादा खतरनाक है सिंगल यूज प्लास्टिक, ठीक है? और इसको लद्दाख में यूज करने पर बैन कर दिया गया है। पता होना चाहिए कि इस टाइम लद्दाख में जो है टूरिज्म बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो लोग जाते हैं। भारत के अंदर कितनी सिविक सेंस है पता ही है। ये लोग जाते हैं वहाँ पर बढ़िया से पिकनिक मनाते हैं और वहीं कूड़ा जो है छोड़ के चले जाते हैं, जिससे वहाँ पर समस्या हो रही है, वहाँ की जलवायु को नुकसान हो रहा है। तो इसलिए वहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक और कूड़ा फैलाने पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है, ठीक? और अगला बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ये तो स्टैटिक का पार्ट है, ये पता होना चाहिए 5 जून को, ठीक है? और ये भी इम्पोर्टेंट है। किस संविधान विशेषज्ञ और पूर्व लोकसभा महासचिव का 97 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो सुभाष जी कश्यप जी हैं, इनकी भी हाल ही में मृत्यु हो गई और ये पूर्व लोकसभा महासचिव भी रहे। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट पढ़ लेना याद रह सके तो। किस दिग्गज भारतीय फिल्म निर्माता का 76 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया? प्रहलाद निहलानी, ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रहलाद निहलानी ये क्या रहे हैं तो जो अपना यहाँ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है इसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं ये। और 16 वर्षीय भारतीय किशोरों को प्रतिष्ठित द अर्थ प्राइज, ठीक, 2026 वैश्विक विजेता के रूप में किसे सम्मानित किया गया? ठीक, तो ये याद रख लेना थोड़ा सा कि 3 लोग हैं जिनको दिया गया है। विवान छावछरिया हैं और एरियाना अग्रवाल हैं और अब्याना मेहता, ठीक, ये 3 लोग हैं जिनको द अर्थ प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति का निशान प्रदान किया है? ठीक है, जो सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है, याद रखना। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा मरणोपरांत डैग हैमर शोल्ड मेडल से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय शांति सैनिक कौन है? ठीक, ये याद रखना, ये पूछ सकता है, ठीक है? हरभजन सिंह है और सुजीत कुमार प्रधान, ये 2 लोग हैं जिनको ये पुरस्कार जो है इस मेडल से इन लोगों को सम्मानित किया गया, ठीक? और हम लोग बात करते हैं आगे। अगर आगे बात किया जाए तो संयुक्त संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, 29 मई की, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट है, 1 मई को मनाया जाता है। और आगे बात किया जाए तो लिली दास मलिक किस राज्य की पहली महिला समाचार वाचक थी? ठीक है, ये पहली महिला समाचार वाचक थी। इनका 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया बेंगलुरु में। ये असम की थी, ठीक है? और प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2026 से किन भारतीय पत्रकारों को सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये याद रखना। और इसके हैं आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा, ठीक है? इन दोनों लोगों को पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है, ठीक? 2026 का यूनेस्को गिलर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक, तो सूडानी पत्रकार संघ को दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। और विश्व थैलीसेमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को, ठीक, ये दोनों याद रखना। और मिटियो मिटियोरिटिकल सोसाइटी 2026 का फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो प्रोफेसर कुलजीत कौर मरहास। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रहे तो ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत ने देश की न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जस्टिस जस्टिस अरविंद कुमार, ठीक है? इनकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया जो देश में न्याय व्यवस्था को मजबूत करेगा, ठीक है? केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के निदेशक प्रवीण सूद के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया? नहीं पूछा जाएगा, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन द्वारा कौन सा सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया? रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस, ठीक? तो ये पूछ सकता है। वैसे मोदी जी को तो बहुत
अवार्ड ऐसे मिल चुके हैं, पता नहीं कितने कौन कौन से देश दे चुके हैं इनको। सब अपनी मर्जी से देते हैं कि मांगते हैं, खुद नहीं पता चलता है कभी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे द्वारा कौन सा सम्मान प्रदान किया गया है? तो नॉर्वे, देखो नॉर्वे भी दे रहा है, अभी ऊपर कौन दिया है, स्वीडन भी दिया। तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक, तो नॉर्वेजियन है तो इससे समझ में आ जाएगा, तो इससे इसको पूछने की उम्मीद कम है, बट ये ऊपर वाला जो है ना, इसे याद रख लेना, स्वीडन वाला। और हम लोग चलते हैं अगले पेज पर और देखते हैं नेक्स्ट। UIDAI के नए CEO कार्यभार किसने ग्रहण किया? ठीक, तो ये इसको पता होना चाहिए कि ये आधार से संबंधित है, जो हम लोग आधार बनवाते हैं ना, तो यह आधार से संबंधित है और ये संस्था है। और इसके कार्यभार किसने ग्रहण किया? तो सौरभ विजय हैं। और UIDAI का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, ये इसका पूर्ण रूप है, ये पूछ सकता है, ये चीज़ याद होना चाहिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अभी पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में जो आधार ऐप है, ठीक, जो अपडेटेड आधार ऐप है, उसके माध्यम से ईमेल आईडी अपडेशन जो है वो फ्री में अवेलेबल है, कि आप जाकर ये आधार ऐप को इंस्टॉल करें और वहाँ से सर्विस वाले सेगमेंट पे जाकर वहाँ से अपना ईमेल को ईमेल को ऐड कर सकते हैं। अगर पहले से ऐड है तो उसे अपडेट कर सकते हैं, अगर कोई दूसरा ईमेल आईडी लगाना चाहते हैं तो। ठीक, ये अभी फ्री सेवा चल रही है, लगभग 31 दिसंबर तक ये फ्री सेवा चलेगी। तो ये भारत सरकार की पहल है, अगर इसका लाभ लेना चाहो तो ले सकते हो। और बात किया जाए आगे, भारत का पहला निजी भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो उल्लूरू, तिरुवनंतपुरम, केरल में। तो क्या है, यह पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय है, ठीक, याद रखना। और बिजनेस रिफॉर्म ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसे प्रदान किया? तो एन चंद्रबाबू नायडू, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, इन्हें बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया। ठीक है। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, ये 30 अप्रैल को मनाया जाता है। और गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 में कुल कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? तो 6 महिलाएं हैं, नाम नहीं पूछा जाएगा, ये जानते रहो, 6 महिलाओं को दिया गया। और किस दिग्गज फोटोग्राफर का 83 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो रघुराय को, ये रघुराय जी हैं, फोटोग्राफर थे बहुत महान, और इनकी जो है मृत्यु हो चुकी है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को, ये चीज़ याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाले 594 किलोमीटर लंबे किस एक्सप्रेस कंट्रोल्ड ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगा एक्सप्रेस वे, इसका हाल ही में अभी उद्घाटन हुआ है। कितने किलोमीटर का है? 594। और कहाँ से कहाँ तक का है? तो मेरठ से प्रयागराज। ठीक है, मेरठ से प्रयागराज को यह जोड़ता है। और बात कर लें और आगे, तो थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं एक चीज़, और इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसका उद्घाटन कहाँ से किया गया? तो हरदोई, उत्तर प्रदेश ही। ये उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब फैक्ट जितने हैं यहाँ इस एक्सप्रेसवे से संबंधित, हरदोई से इसका उद्घाटन किया गया। और यह कितने लेन की प्रारंभिक रूप से भी? तो यह 6 लेन का है, ठीक है, जिसे बाद में विस्तारित करके 8 लेन तक का किया जा सकता है। ठीक। बिहार दिवस 2026 की थीम क्या है? तो उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार। ठीक। और साहित्य अकादमी, ये बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी जो जो भी बीपीएससी दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। साहित्य अकादमी ने कितनी भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की घोषणा की? तो 24 भाषा, ये पता होना चाहिए, ये पूछा जाता है कि जो साहित्य अकादमी है, और इसमें कित जो यह पुरस्कार दिया गया 2025 का, इसमें कितनी भाषाओं को समाहित किया गया? तो 24 है। और हिंदी भाषा के लिए किसे मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो ममता कालिया, और इनका एक संस्मरण है जिसे बोलते हैं जीते जी इलाहाबाद। ठीक है, इनका यह संस्मरण है। इनका नाम भी पता होना चाहिए, किस कृति पर इनको मिला है ये भी पता होना चाहिए, और कितनी भाषाओं में इस बार दिया गया है ये भी पता होना चाहिए। ठीक। और 98वां एकेडमी अवार्ड पुरस्कार अवार्ड ऑस्कर 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना। जो ऑस्कर है, ये लॉस एंजलिस में इसका आयोजन किया गया था। ठीक। ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? ये पता होना चाहिए, किस फिल्म को मिला है? तो वन बैटल आफ्टर एनदर।
ठीक। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात किया जाए तो इसमें माइकल बी जॉर्डन, ठीक। और इन किस मूवी में थे ये, तो सिनर्स एक मूवी है, उसमें इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला, ठीक। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात किया जाए तो जेसी बकले, ठीक। ये हेमनेट एक मूवी थी, उसमें ये एक्ट्रेस का काम की थी, तो इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। और बात किया जाए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का तो पॉल थॉमस एंडरसन, ठीक, इनको मिला है। और मूवी कौन सी थी इनकी, तो वन बैटल आफ्टर एनदर, ठीक। इसी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार मिला था उसी में देख रहे हैं, तो उसके निर्देशक कौन है, तो पॉल थॉमस एंडरसन है। इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। ये सारे जो फैक्ट है ना, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रखना, ठीक है। और बात किया जाए तो राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया, तो 12 से 18 फरवरी 2026 तक ये राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह मनाया गया। और हम लोग आगे बात करते हैं कि 68वें राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह का विषय क्या, तो विषय बहुत कम उम्मीद है कि पूछा जाएगा, लेकिन ये जो है ना ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लेना। क्लस्टर विकास इंजन के रूप में एमएसएमई उत्पादकता को अधिकतम बनाना, ठीक। ये मुख्य विषय था, इसका थीम था। और ये इंपॉर्टेंट है। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 फरवरी को। पता होना चाहिए कि भारत जो है दलहन का बहुत प्रमुख जो है ये निर्यातक है, निर्यातक कहूँ आयातक है, सबसे बड़ा उत्पादक भी है और आयातक भी है, पता होना चाहिए। और बात की जाए कि उत्तर प्रदेश में दलहन किस क्षेत्र में होता है, तो इसका पश्चिमी क्षेत्र है और दक्षिणी क्षेत्र भी है कुछ, जहाँ पर दलहन की खेती होती है, ठीक है। विश्व दलहन दिवस 2026 की थीम क्या थी, थीम नहीं पूछेगा बट याद रख लेना, पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस, ठीक। और केरल राज्य की कौन दृष्टिबाधित महिला न्यायिक सेवा परीक्षा पास करके, ठीक है, कैसी महिला है, दृष्टिबाधित महिला और जज बनी है, तो करके पहली दृष्टिबाधित जज बनी है, ठीक। ये याद रखना कि इनको क्या गौरव मिला है, ये पहली दृष्टिबाधित जज बनी है, ठीक। पहली दृष्टिबाधित जज बनी। इनका नाम क्या है, थान्या सी नाथन, ठीक। थान्या सी नाथन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक। और आगे बात करें हम लोग तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, ठीक। ये बहुत बार पूछा गया है और हमेशा ये एवरग्रीन है क्वेश्चन, ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है, थीम भी पता होनी चाहिए, कभी कभी थीम भी पूछ लेते हैं इसकी। आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव, ठीक है, इसकी थीम थी। और 68वां ग्रैमी पुरस्कार, ये भी इम्पोर्टेंट है, समारोह कहाँ आयोजित किया गया, तो लॉस एंजलिस में, ठीक। ग्रैमी पुरस्कार, और देखे होंगे अभी जो हम लोग ऑस्कर की बात कर रहे थे वो भी लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया था, ठीक। साल का सर्वश्रेष्ठ गीत, सॉन्ग्स ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो वाइल्ड फ्लावर को, ठीक। ये सर्वश्रेष्ठ गीत है। और यहाँ से तो बहुत उम्मीद कम है कि पूछा जाएगा, बट देख लेते हैं हम लोग आगे भी थोड़ा सा। साल का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो लूथर को, कैंड्रिक्स लैमर और एस जेड जेड, ठीक है। ये सब नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा, बट ये पूछा जा सकता है, याद रखना। भारतीय शिक्षिका रूबल नागी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, याद रखना। किसे कौन सा पुरस्कार मिला है, तो इनको ग्लोबल टीचर प्राइज 2026, ठीक है, ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है रूबल नागी जी को। ये भारतीय शिक्षिका हैं, ठीक है। और बात किया जाए ग्लोबल टीचर पुरस्कार की राशि कितनी है, तो राशि नहीं पूछेगा, वैसे $10 लाख है, बट राशि नहीं पूछेगा, लेकिन ये इनका नाम पूछ सकता है, ठीक। किस देश से संबंधित हैं ये भी पूछ सकता है, और कौन सा प्राइज है, ठीक। ये 3 चीज यहाँ से याद रखना। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने महाशिवरात्रि के अवसर पर किस पुरस्कार की शुरुआत की है, तो भव्य भारत भूषण पुरस्कार, ठीक। ये याद रखना, जग्गी वासुदेव जी, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। किस उड़िया सिंगर का 73 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, गीता पटनायक, ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। हम लोग इधर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर गंगा एक्सप्रेसवे के विषय में बात हो रही है, तो इस एक्सप्रेसवे के अधिकतम कितनी लेन तक विस्तारित किया जा सकता है, तो 8 लेन। पता होना चाहिए कि गंगा एक्सप्रेसवे पे जितने भी ब्रिज बने हैं, पुल बने हैं, ठीक है, तो उन्हें अभी से ही 8 लेन के हिसाब से बनाया गया है, ठीक। अभी वर्तमान में तो है 6 लेन ही, लेकिन जो पुल का निर्माण किया गया है वो 8 लेन के हिसाब से किया गया कि भविष्य में अगर बढ़ाना हो तो कोई समस्या ना हो, ठीक है।
और किस मशहूर गायिका का 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो आशा भोसले, ये इंपॉर्टेंट है। आशा भोसले जो लता मंगेशकर की बहन भी थी, ठीक, इनका निधन हो गया। सलमान खान सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, ठीक, सलमान खान सुल्तान, द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, इसके लेखक कौन है? तो मोहर बसु, ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। सप्पर राम तपस्वी राजा, ये इंपॉर्टेंट है किताब, ठीक है, ये याद रखना, ठीक। नाम क्या है? तो सप्पर राम तपस्वी राजा, ठीक। और इसके लेखक कौन है? आशुतोष अग्निहोत्री जी हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पता होना चाहिए, साध्वी निरंजन ज्योति जो है, इनको एनसीबीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और बात किया जाए एबल पुरस्कार 2026, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद होना चाहिए। इसे किसे प्रदान किया गया? तो गर्ड फॉल्टिंग्स, ये जर्मनी के हैं, ठीक है, इनको जो है एबल पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया। बात किया जाए 35वां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 35वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया है? तो राम कुमार मुखोपाध्याय हैं, ठीक। इनको किस कृति के लिए यह दिया गया? तो हर पार्वती कथा, ठीक, इनकी हर पार्वती कथा जो है एक कृति है, ठीक, उसके लिए इनको 35वां सरस्वती सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया, ठीक। और हम लोग बात करते हैं आगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की राशि को 3.1 लाख से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की है? तो 10-10 लाख रुपए कर दिया गया है। हो सके तो याद रख लेना, बाकी उम्मीद कम है कि ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डेटा जो जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह की बात रहती है, उसमें पूछे जाने की संभावना बहुत कम रहती है। ऐसे डाटा तभी पूछे जाते हैं जब बहुत इंपॉर्टेंट हो वो चीज़, ठीक। तो ऐसा नहीं लगता है कि ये पूछा जाएगा। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के अरबपतियों की सूची 2026 के अनुसार विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन है? एलन मस्क, पता होना चाहिए। एलन मस्क भाई, बहुत ज़्यादा पैसे हैं इस टाइम। इनकी जो कंपनी चल रही है, स्पेस एक्स चल रही है, और स्पेस एक्स हो गया, टेस्ला है, और स्टारलिंक इनकी चल रही है। और बात किया जाए तो जो पहले ट्विटर हुआ करता था, इस टाइम एक्स प्लेटफॉर्म हो गया, तो वो भी एलन मस्क का ही है। भाई दुनिया के बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति हैं ये। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो काव्य, क्या नाम है यार, काव्य मदानी, ठीक है, ईरान के हैं। इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026, ठीक। ये नहीं पूछा जाएगा, बट याद रख सकना तो कर लेना। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी में तो नहीं पूछा जाएगा, बट बिहार में पूछा जाएगा, ठीक है। बिहार की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? और आगे बात करते हैं हम, राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। असम में वैसे किया गया है। सम्मेलन का मुख्य आयोजन किसने किया था इसका? तो वस्त्र मंत्रालय, असम सरकार के सहयोग से। ये नहीं पूछा जाएगा। थीम क्या थी? ये भी नहीं पूछा जाएगा। हम लोग चलते हैं आगे, बात करते हैं। अब देखते हैं, द लैंड एंड द शैडोज के मूल लेखक कौन है? ठीक है, द लैंड एंड द शैडोज के मूल लेखक कौन है? पेरुमल मुरुगन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। द लैंड एंड द शैडोज का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो गीता सुब्रमण्यम, ये भी याद रखना। लोकपाल दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, 16 जनवरी को मनाया जाता है। और किस अमेरिकी माइकोलॉजिस्ट को टाइलर पुरस्कार 2026, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइलर पुरस्कार है, किसको मिला है? तो टोबी कियर्स को, ठीक है। टाइलर पुरस्कार 2026 किसे मिला? टोबी कियर्स को। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आवास का नाम क्या रख दिया गया? जनभवन। ये यूपी के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर यूपी कोई एग्जाम दे रहे हैं, लोअर पीसीएस या यूपी पीसीएस, तो इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। या कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो ये पूछा जाता है। अभी हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जब यहाँ पर दिल्ली में आवास का नाम बदलकर इसे संविधान सदन कर दिया गया था, ठीक, तो पूछा गया था पुराने संसद भवन का नाम। तो भारत का सबसे बड़ा अखंड शिवलिंग बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो पूर्वी चंपारण, याद रखना, ये पूछ सकते हैं। बीजेपी की सरकार है, वो लोग धर्म से रिलेटेड कुछ ज़्यादा ही ध्यान देते हैं, ठीक है, तो बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने कितने पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने पद्म पुरस्कार मिलेंगे? 131, ठीक। इसमें कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो 3 श्रेणी में, ये भी पता होना चाहिए कौन कौन से, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक। ये सारे फैक्ट यहाँ से जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2026 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार घोषित किए गए? तो 5 जो है पद्म विभूषण दिए गए हैं। और इसमें महिलाएं कितनी शामिल हैं टोटल पद्म पुरस्कार में? 19,
ठीक है। और इसमें मरणोपरांत कितने लोग शामिल हैं, तो 16 लोग। ये सब याद होने चाहिए पूरे, कहीं से भी ये पूछ सकते हैं और पूछा भी गया है अभी पिछले एग्जामों में। विदेशी एनआरआई पीआईओ या ओसीआई श्रेणी के कितने व्यक्ति हैं, इसमें 6 व्यक्ति हैं। ये पूछे जाने की संभावना कम है, बट ये सब इंपॉर्टेंट है, इन सबको याद रखना। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट हो, याद रखना। और कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण, ठीक, मरणोपरांत किसे प्रदान किया गया, तो धर्मेंद्र सिंह देओल, ठीक है, इनको प्रदान किया गया है। और हम लोग देख लेते हैं एक आध फैक्ट और इसमें। वर्ष 2026 की पद्म विभूषण सूची में कितने पुरस्कार जो है मरणोपरांत दिए गए हैं, ये भी पूछ सकते हैं। 2 लोग ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत मिला है पद्म विभूषण। ठीक, वैसे कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला है, तो 5 लोग। ठीक, यहाँ पर ये देख रहे होंगे। हम लोग बात करते हैं टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे घोषित किया गया, तो ये पता होना चाहिए, द आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई। ठीक, ये एआई भाई पता होना चाहिए। अब आने वाला समय एआई का ही है, जितनी जल्दी हो सके अडॉप्ट कर लो, नहीं तो बहुत पीछे रह जाओगे। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2025, समझ रहे हो, द आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई। टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना है, तो नील मोहन। ये नील मोहन किसके सीईओ हैं, तो ये यूट्यूब के हैं नील मोहन, वैसे पता होना चाहिए इनके विषय में। ठीक, ये कभी कभी सीईओ पूछ लेते हैं। द ग्रेट सैंक्शन हैक पुस्तक के लेखक कौन है, उर्जित पटेल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और उर्जित पटेल पता होना चाहिए कि ये आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक, और पेटा इंडिया 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, ये पेटा की बात हो रही है, तो रवीना टंडन को। ये इंपॉर्टेंट तो कम है, बट याद रख लेना थोड़ा सा। वर्ष 2025 का डॉक्टर पालोस मार ग्रेगोरियोस अवार्ड किसे प्रदान किया, तो टेसी थॉमस को। ये पता होना चाहिए, पालोस मार ग्रेगोरियस अवार्ड टेसी थॉमस को दिया गया। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, ये अभी पूछा गया हाल ही में। ठीक, तो ये पता होना चाहिए 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। ठीक, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2025 के थीम क्या है, तो हरित भविष्य के लिए सतत जीवन। पता होना चाहिए कि इस टाइम जो प्रदूषण है एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। इसका प्रमुख कारण हो सकता है कि जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं मोटर, जिसमें पेट्रोलियम हम लोग दहन कर रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये सब जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण बनता जा रहा है, जिससे प्रदूषण की समस्या गंभीर बनती चली जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग समस्या बढ़ रही है, ओजोन की, तो ये सब पता होना चाहिए। यहाँ प्रदूषण की बात है। और मिजोरम के किस पूर्व राज्यपाल को वरिष्ठ वकील, मतलब कि मिजोरम के किस पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ वकील हैं, इनका 73 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, तो स्वराज कौशल। ये नहीं पूछा जाएगा। भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी पुस्तक के लेखक कौन है, अभिजीत जोआग। ठीक, ये पता होना चाहिए। अभी कुछ समय पहले से ये भारत और वर्सेस इंडिया जो है ये काफ़ी चर्चा में रहा है, इस पे विवाद है कि भारत को इंडिया कहा जाए या भारत ही कहा जाए, तो इसमें सभी का अलग अलग अपना मत है। बट वैसे संविधान में दोनों का उल्लेख किया गया, पता होना चाहिए। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया अर्थात भारत। ठीक, तो इसके लिए वैसे होना नहीं चाहिए कुछ, बट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, तो याद रखना। द 11th आवर अ क्विंटेट ऑफ स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है, तो सलमान रुश्दी जी हैं। ठीक है, ये याद रख लेना, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। शुभांगी दत्त को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। ठीक, शुभांगी दत्त को। बहुत कम उम्मीद है ये सब पूछा जाएगा। शुभांगी दत्त को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। ठीक, शुभांगी दत्त को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किस फिल्म फेस्टिवल में मिला, तो ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। शुभांगी दत्त को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किस फिल्म के लिए मिला है, तो तन्वी द ग्रेट। ठीक, ये सब पूछे जाने की संभावना कम है थोड़ा सा। ठीक है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 नवंबर को। महिलाओं के खिलाफ हिंसा की बात हो रही है और हिंसा उन्मूलन के लिए। ठीक, पता होना चाहिए कि डे बाय डे जो है महिलाओं के प्रति हिंसा जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा चर्चा में रहता है और इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये भी याद रखना कि ऐसा ना हो कि राष्ट्रीय समझ लेना, तो ठीक है। हम लोग आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025
के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार, ये कभी कभी पूछा जाता है तो याद रख लेना। ओरियोल प्ला, ठीक, ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इनको मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार की बात की जाए तो एन्ना मैक्सवेल मार्टिन, ठीक। और हम लोग आगे बात करते हैं इधर। 70 वर्षीय कैप्टन हंसजा शर्मा ने किस उपलब्धि से इतिहास रचा है? तो भारतीय सेना की पहली महिला रुद्ध हेलीकॉप्टर पायलट बनकर, तो महिलाओं के ये गौरव की बात है, तो पूछा जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो इसको याद रखना कौन है, तो 27 वर्षीय कैप्टन हंसजा शर्मा है, ठीक, हंसजा शर्मा। इनकी उपलब्धि क्या है, तो ये भारतीय सेना की पहली महिला, ठीक, ये पहली महिला है जिन्होंने रुद्ध हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, ठीक। वर्ष 2026 में विश्व कुष्ठ रोग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कुष्ठ रोग दिवस जो है 2000 करो, तो दिवस जो है ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व कुष्ठ रोग दिवस की थीम क्या है इसकी? तो इसकी थीम थी कुष्ठ रोग का इलाज संभव है, असली चुनौती तो इससे जुड़ा कलंक है। पता होना चाहिए कि आज भी विश्व में सभी जगह की ये बात है कि अगर किसी को कुष्ठ रोग हो गया तो लोग उसे गलत निगाह से देखते हैं उनको, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी को कोई बीमारी हो गई है तो भाई, तो उसको गलत निगाह से नहीं देखना चाहिए, ठीक, उससे चुनौती तो नहीं होनी चाहिए थी। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, ये पता होना चाहिए। राष्ट्रीय युवा दिवस ये किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो पता होना चाहिए, स्वामी विवेकानंद जो है उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है विश्व युवा दिवस, ठीक। प्रवासी भारतीय दिवस पीबीडी कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को पता होना चाहिए प्रवासी भारतीय दिवस, तो क्योंकि 9 जनवरी को ये जो गांधी जी हैं अफ्रीका से हमेशा के लिए फिर इंडिया आते हैं, तो 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने लगा, ठीक। किस प्रख्यात पर्यावरणविद का 83 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? ये पता होना चाहिए, माधव गडगिल जी। ये बहुत फेमस है, पता होना चाहिए। जो पश्चिमी घाट है उसके संदर्भ में इनकी एक रिपोर्ट भी है। इन्होंने पश्चिमी घाट को, पूरे पश्चिमी घाट को ही संरक्षित करने की बात कह रहे थे, ठीक है। लेकिन कहाँ कौन मानता है, और झेल रहे हैं। बारिश होती है, भूस्खलन होता है भी, देखे होंगे आप केरल में, वायनाड वाले जिले में। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? परमाणु ऊर्जा नियामक की बात किया जा रहा है तो AK बाला सुब्रमण्यम जो है। और 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को, ठीक है। और आगे हम लोग बात करते हैं अब 56वां भारतीय राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव FIFFI कहाँ आयोजित किया गया? तो पणजी गोवा में। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर गोल्डन पिकॉक का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो स्किन ऑफ यूथ, ठीक, ये भी पता होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म फीचर पुरस्कार है, ये 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, ठीक है। इसका प्लेस जो है ना वो पूछा जाता है, याद रखना। किस विख्यात बॉलीवुड अभिनेता को 89 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो धर्मेंद्र भी हाल ही में इनकी डेथ हो गई थी, तो ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, याद रखना। 2004 से 9 के मध्य किस निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के सांसद थे? ये तो बीकानेर से, ये भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशेल बैसलेट चिली की पूर्व राष्ट्रपति को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पता होना चाहिए, शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार, ठीक। जो इंदिरा गांधी पुरस्कार है वो इनको मिला है, ठीक है। और हम लोग आगे बात करते हैं अब। हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यहाँ टॉम क्रूज की बात किया जा रहा है, तो ये मानद अकादमी पुरस्कार, मानद ऑस्कर भी इसे बोलते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को, ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपने यहाँ देख ही रहो प्रेस की स्थिति क्या है, सब बिक गए हैं, तो पता होना चाहिए थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भारत मंडपम में कौन सी पुस्तक का विमोचन किया? ठीक है, बात किया जा रहा है यहाँ कि उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन की, ठीक, इन्होंने महामना वांग्मय, ठीक, ये उपराष्ट्रपति हैं इसलिए ये बुक जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है, याद रख लेना। वर्ष 2025 का इफ्को साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो मैत्रेयी पुष्पा को,
ठीक, इफ्को साहित्य सम्मान सम्मान जो पुरस्कार है वो किसे मिला है? मैत्रेयी पुष्पा को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ, ठीक, अवार्ड 2025 किस भारतीय को भी सम्मानित किया गया? तो सुप्रिया साहू जी, इनको यह सम्मान मिला है। आलिया भट्ट को किस फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पांचवें रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिद्दा सऊदी अरब में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रख लेना अगर हो सके तो, ठीक है। और हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की अवस्था में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो वर्ष 2012 में। ये चीज पूछ सकते हैं कि पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित कब किया गया था, ठीक है, तो इसको याद रखना थोड़ा सा कि 2012 में जो है इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। किसने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना। तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी हैं, इनको जो है 53वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है अभी। कौन मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता रही? फातिमा बास, याद रखना, मैक्सिको, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये किसकी जयंती है? तो पता होना चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ये जयंती है, इन्हीं की जयंती को उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। और पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी के तट पर सरदार सरोवर डैम के पास एक स्टैचू बनी है जिसे बोलते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक। तो उसमें सरदार पटेल की ही स्टैचू है, याद रखना। किस नदी किनारे है? तो नर्मदा नदी। और वहां पर डैम कौन सा है? सरदार सरोवर डैम, ठीक। तो थोड़ा सा इनके विषय में ये भी जानते रहना। आगे देखते हैं, प्रोफेसर जयंत विष्णु नरलीकर को कौन सा पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाने की घोषणा की गई? तो विज्ञान रत्न पुरस्कार। ये किसको दिया जाएगा? प्रोफेसर जयंत विष्णु नरलीकर, ठीक है, इनको मरणोपरांत दिया जाएगा। और विज्ञान टीम पुरस्कार 2025 किस संस्था को दिया गया? तो टीम अरोमा मिशन, ये CSIR, ठीक है, इनको दिया गया। और राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की कुल कितनी श्रेणियां हैं? ठीक, तो कुल 4 श्रेणी है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की। बात की जाए तो कौन कौन सी? विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम। जो युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ना, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है, पता होना चाहिए। और यह पूछा जाता है कि यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि इसमें शांति शब्द लगा ना, तो लोग सोचते हैं कि ये शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, बट पता होना चाहिए कि ये साइंस के फील्ड में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तुम लोग आगे बात करते हैं थोड़ा सा। और ठीक, तो इसको इम्पोर्टेंट कर लेना कि ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं आगे। अगर देखा जाए तो सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया? तो 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ लेना एक बार। ये नीचे है, उससे वो पता चलेगा। हम लोग देख लेते हैं, अलेक्जेंडर स्मिथ किस विद्यालय से जुड़े हुए थे? तो नॉर्थ वेस्टर्न विश्वविद्यालय। और विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? कपास दिवस 7 अक्टूबर को। पता होना चाहिए, अभी कपास से संबंधित कुछ डील हुई है यूएसए से, तो उस संदर्भ में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते हैं। भारत में विश्व कपास दिवस 2025 का समारोह कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ था। समारोह का आयोजन किनके द्वारा किया गया? तो वस्त्र मंत्रालय, CITI के द्वारा। और समारोह की थीम क्या थी? कपास 2040, प्रौद्योगिकी, जलवायु और प्रतिस्पर्धा, ठीक है, पता होना चाहिए। जो वस्त्र उद्योग है, पता होना चाहिए कि भारत में सबसे ज़्यादा जो रोजगार सृजन काम करता है वो वस्त्र उद्योग है, ठीक है, तो इस वजह से कपास थोड़ा सा याद रखना। भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए वैसे आप सबको कि जल सेना दिवस कब मनाया जाता है और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। अगर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना, ये तीनों याद होने चाहिए, ठीक है। हाल ही में किस अभिनेत्री का निधन हो गया? ठीक, सांध्या शांताराम। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है किस फिल्मकार से सांध्या शांताराम की। सांध्या शांताराम किस कला के लिए जानी जाती थी? नृत्य के लिए। विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर को। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं 2025 में विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस की थीम क्या थी? यूनिक एंड यूनाइटेड, ठीक है, ये सब पढ़ लेना बट बहुत
उम्मीद नहीं है पूछे जाने की। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है। ठीक, उसके उत्कृष्ट उत्कृष्ट कार्य के लिए तो ISSA पुरस्कार 2025, ठीक, इसे सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार किस देश में आयोजित विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच में प्रदान किया? तो विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच मलेशिया में। यह मंच कहाँ पर वो भी आयोजित हुआ था? या तो मलेशिया में। और भारत की ओर से इस पुरस्कार किसने प्राप्त किया, ये पूछ सकते हैं। ये कभी कभी ऐसे क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं, क्योंकि सब तो ये सब पढ़ के जाएंगे, बट पूछ लेंगे कि किसने प्राप्त किया। तो डॉक्टर मनसुख मांडविया हैं, इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और इन्होंने यह पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक, और ISSA का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन। ठीक, ये पूर्ण रूप जो है ना, फुल फॉर्म ये लोग पूछते हैं। ठीक है। विश्व शिक्षक दिवस, वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया जाता है? पता होना चाहिए, 5 अक्टूबर को। यहाँ वर्ल्ड टीचर डे की बात हो रही है। ठीक है। और आगे बात किया जाए कि इसी में अगर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो पता होना चाहिए 5 सितंबर को मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। ठीक, तो आगे देखते हैं हम लोग। वर्ष 2022-23 के लिए माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार किसने प्रदान किए? ठीक, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्होंने 22-23 के लिए माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किया। और किस प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो पंडित छन्नू लाल मिश्र। ठीक, ये पता होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि ये यूपी के लिहाज से इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, और अगर आप यूपी PCS वगैरह की एग्ज़ाम दे रहे हैं और तो उसमें ये पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। ठीक, ये किस वर्ष इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भी याद रखना। 2010 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। और पंडित छन्नूलाल मिश्र को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? इनको यश भारती सम्मान भी प्राप्त हो चुका था। ठीक, और पंडित छन्नूलाल मिश्र जो हैं किस प्रकार के गायक के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये ख्याल में ठुमरी था और दादरा भजन, इन सब गायन के लिए ये फेमस थे। ठीक, आगे हम लोग इधर देखते हैं थोड़ा सा। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग, 8th पे कमीशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ठीक, तो न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है 8वां जो वेतन आयोग है। ठीक, तो इसके जो अध्यक्ष हैं याद रख लेना थोड़ा सा। किस प्रसिद्ध अभिनेता का 74 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो सतीश शाह का। ठीक, ये अभिनेता है, 74 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट पढ़ लेना एक बार। वर्ष 2025 का सखारोवा प्राइज, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सखारोवा प्राइज। ठीक, किसे संयुक्त रूप से देने की घोषणा की गई? तो बेलारूस के पत्रकार आंद्रेज पोजोबुत और जॉर्जिया की पत्रकार जिया आमग्लोबेली को। ठीक है, तो इनको दिया गया। और विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को, ये पता होना चाहिए। ठीक, तो भारत में भी विश्व जो है, जो पोलियो से भारत मुक्त हो चुका है, लेकिन अभी कुछ घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक, किस दिग्गज अभिनेता हास्य कलाकार का 84 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? अरसानी जी का। ठीक है, ये हास्य कलाकार रह चुके हैं, इनकी 84 वर्ष की अवस्था में भी हाल ही में मृत्यु हो गई। पूछे जाने की उम्मीद कम है। ठीक है, एक चीज याद रखना, मृत्यु में जो पूछा जाएगा ना, वो ज्यादातर उम्मीद रहती है कि जैसे किसी देश के वो प्रधानमंत्री रहे हों या राष्ट्र प्रमुख रहे हों। ठीक, या कोई कलाकार रहा हो, बहुत फेमस कलाकार। ठीक, और कलाकार में अगर वो स्टेट PCS या स्टेट्स का दे रहे हैं, तो वो स्टेट से अपने संबंधित है, तो पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, या किसी की हत्या कर दी गई हो, कोई भी जैसे राष्ट्र प्रमुख है, अगर उनकी हत्या कर दी गई है, तो वो पूछे जाने की संभावना रहती है। जैसे अभी पिछले कुछ वर्ष पहले जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या हो गई थी, तो वो क्वेश्चन आया भी था और उसमें डिटेल में भी क्वेश्चन आए थे। तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, बट ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन तो बहुत कम उम्मीद रहती है कि पूछा जाएगा। और जैसे इनकी 68 वर्ष की अवस्था में निधन हो गई थी पंकज धीर की, तो बहुत कम उम्मीद है कि ये सब पूछा जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं। पंकज धीर किस प्रसिद्ध धारावाहिक में कर्ण की भूमिका में थे? तो महाभारत में। पता मुझे, महाभारत में जो कर्ण की भूमिका निभाए थे वो पंकज धीर ही थे। बट ये सब पूछा जाने की संभावना बहुत कम है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर की, ये पता होना चाहिए विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि इस टाइम खाद्य संकट चरम पे है। तुम्हें पता होना चाहिए कि अफ्रीका के कुछ देश ऐसे हैं जहाँ खाने के लिए भी, एक टाइम के खाना के लिए नहीं व्यवस्था हो पा रही है। और जो युद्ध प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर भी यही समस्या चल रही है। और विश्व में अस्थिरता होने के कारण जो
खाद्य आपूर्ति है वो बाधित हुई है, तो जिससे ये संकट और बढ़ गया है। तो ये पता होना चाहिए ये डाटा कि खाद्य दिवस जो है कब मनाया जाता है, ठीक। और बात किया जाए आगे, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है, तो मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की हैं, ठीक। ये विपक्षी दल की नेता रही हैं, तो इनको शांति नोबेल पुरस्कार मिला है। इतना बड़ा नाम तो नहीं याद होगा, तो केवल मचाडो यही इतना याद कर लेना, या मारिया याद कर लेना, कोई एक इसमें से पकड़ लेना और काम हो जाएगा, ठीक है। पता होना चाहिए वेनेजुएला की है, ठीक। कभी कभी देश का नाम भी पूछ लेते हैं, ठीक। और नाम देकर पूछ सकते हैं ऐसे उलट के कि मारिया कोरिना मचाडो जो वेनेजुएला की हैं, इनको किस नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है, तो शांति नोबेल पुरस्कार 2025 से। ये ऐसे वाइस वर्षा करके भी ये लोग पूछ सकते हैं, तो याद रखना थोड़ा सा, ठीक। और 17वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? 17वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ये फिल्म फेयर अवार्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पता होना चाहिए। अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। किस फिल्म ने 17वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वाधिक पुरस्कार जीते, ये भी पता होना चाहिए। लापता लेडीज जो है उन्हें कुल 13 पुरस्कार जीते हैं। और वर्ष 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है किसे दिए जाने की घोषणा की गई थी, तो या किसे मिला है, तो पता होना चाहिए लास्जलो क्रासजोन होरकाई, ठीक। हंगेरियन है, इनको मिला है नोबेल का साहित्य जो पुरस्कार है। इतना अटपटा नाम है, याद करना तो मुश्किल होगा, बट यहाँ से एक शब्द पकड़ लेना, होरकाई, ठीक। होरकाई साहब जी ये कहाँ के हैं? हंगरी के हैं, ठीक है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। तो ऐसे करके याद करेंगे तो याद होने की संभावना ज़्यादा रहती है। बाकी पूरा नाम याद करने के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर कुछ वही नहीं याद होगा इसमें, ठीक है। वर्ष 2025 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया, तो अलेक्जेंडर स्मिथ को। ये भी याद कर लेना, बट उम्मीद कम है ये सब पूछे जाने की। पंडित छन्नूलाल मिश्र प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या भूमिका निभाई थी, ये उम्मीद कम है ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, यहाँ अहिंसा की बात होती है, मतलब बात हो रही है, पता होना चाहिए। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जयंती के दिन। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जयंती, मतलब गांधी को बहुत सम्मान है, ऐसी बात नहीं है। और पता होना चाहिए कि इस टाइम देश में, विश्व में हर जगह देख रहे होंगे तो अस्थिरता है, हिंसा की घटनाएं जो है चरम पे हैं, तो इस वजह से यह पॉइंट थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और याद रख लेना, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो प्रवीर रंजन, ठीक। इनको महानिदेशक बनाया गया है CISF का, ये याद रख लेना। कभी कभी ये लोग ऐसे पूछ लेते हैं वनडे एग्जाम में कि CISF के महानिदेशक अभी हाल ही में किसे बनाया गया है, तो प्रवीर रंजन को बनाया गया। द CEO माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। शिव कुमार शिव कुमार जी हैं, शिव कुमार। और मिसिंग फ्रॉम द हाउस, मुस्लिम वेमेन इन द लोकसभा, पुस्तक के लेखक कौन है, तो रशीद किदवई और अंबर कुमार घोष, ठीक। पहली बात तो याद रखना यार, जो किताब उनका नाम ही बहुत बड़ा हो जाता है तो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत कम हो जाती है, ठीक है। बट इम्पॉर्टेंट है ये किताब, याद रखना थोड़ा सा, कि ये लोकसभा के विषय में बता रहे हैं कि लोकसभा में मुस्लिम वुमेन जो है उनके उनका प्रतिनिधित्व तो नहीं है इस टाइम, ठीक। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा। बट सरकार ऐसी है कि उम्मीद कम है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम लोग आगे बात करते हैं मुजीब्स ब्लंडर्स, द पावर एंड द प्लांट बिहाइंड हिज किलिंग, ठीक। देख रहे हैं कि इतना बड़ा नाम हो गया तो इस पूछने की संभावना बहुत कम है। वैसे मानस घोष जी हैं, और 107 डेज, ठीक है। 107 डेज पुस्तक की लेखिका कौन है, कमला हैरिस है, ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। 107 डेज। और हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 कहाँ प्रदान किए, तो ये विज्ञान भवन नई दिल्ली में, ठीक। ये स्थान नहीं पूछेगा, बट किसने प्रदान किया ये पूछ सकता है। वैसे पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति ही ये प्रदान करती हैं। और किस मलयालम फिल्म अभिनेता को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से 2023 से सम्मानित किया गया है, पता होना चाहिए। मलयालम फिल्म अभिनेता, ठीक, मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और किस अवार्ड समारोह में पुरस्कार दिया गया इन्हें, तो 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड, ठीक है। ये राष्ट्रपति द्वारा जो सम्मानित होता है। और आगे बात करें अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, 21 सितंबर। इस टाइम अस्थिरता है, अशांति है विश्व में, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, थोड़ा सा ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। और वर्ष 2025 में यह दिवस किस थीम पर आधारित थी,
ये भी पता होना चाहिए, थीम भी। ठीक, इसकी थीम भी याद रखना है, एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। बहुत कोशिश कर लो पीसफुल बनाने के लिए, जब तक लोग नहीं चाहेंगे, जो देश प्रमुख हैं, तो अस्थिरता तो बनी ही रहेगी। जबरदस्ती किसी के संसाधन पर कोई कब्जा करेगा तो फिर अस्थिरता होगी, सीधी सी बात है। मदर मैरी कम्स टू मी, ठीक है, इस पुस्तक की लेखिका कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति राय हैं, अरुंधति राय। ठीक। हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। ठीक। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, कई बार पूछा गया है, याद होना चाहिए। विश्व ओजोन दिवस 2025 की थीम क्या है? विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम भी पता होना चाहिए। फ्रॉम फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, पता होना चाहिए कि इस टाइम जो ओजोन है उसमें छिद्र जो है बनते जा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर चांस रहता है इसका अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में, उसके ऊपर बनता है, बट पता होना चाहिए कि इस टाइम जो दिल्ली रीजन है यहाँ पर भी ओजोन से समस्याएं कुछ बढ़ रही हैं। ठीक। तो हम लोग बात करते हैं आगे। हाल ही में नेपाल की पहली महिला जनरल अटॉर्नी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल जो है, कौन बनी है? तो सविता भंडारी। ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। दिचोल टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, पुस्तक के लेखक कौन है? अमीश, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, द चोल टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ। अरुंधति राय का पहला संस्मरण किस नाम से प्रकाशित हुआ? मदर मैरी कम्स टू मी, जो हम लोग अभी यहाँ बात कर रहे थे, अरुंधति राय। ठीक। तो वही क्वेश्चन यहाँ भी है। वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 की थीम क्या थी? थीम तो उम्मीद कम है पूछने जाने की, बट देख लो, प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। ठीक, तो इस टाइम डिजिटल एरा है, उस टाइम लिटरेसी को प्रमोट करना, यही सब है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 की थीम। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस परियोजना के चरण 1B को मंजूरी दी? लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना। ये यूपी के वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना, लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना चरण 1B की कुल लागत कितनी है? तो लागत तो कभी नहीं पूछेगा, उम्मीद बहुत कम है, बट कोई भरोसा नहीं रहता इन लोगों का। याद रखना, लगभग 5800 करोड़ रुपए है। ठीक। एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और विश्व विज्ञान अकादमी ने मिलकर कौन सा पुरस्कार शुरू किया है? कौन शुरू किया? तो एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और विश्व विज्ञान अकादमी। ठीक। तो एम एस स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार, ये पुरस्कार पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एम एस स्वामीनाथन जो है, इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह पुरस्कार जो है प्रोफेसर एडेमोला ए एडेनले, नाइजीरिया के हैं ये, इनको ये प्रदान किया गया है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक। तो यहाँ सेबी की बात हो रही है, सेबी का जो अध्यक्ष है किसे नियुक्त किया गया? तो अजय सेठ हैं, इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हम लोग आगे बात करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं, किस भारतीय लेखिका को पेन ट्रांसलेट्स एक्ट साल्ट 2025, ठीक, ये पूछा भी गया है एक बार, तो ये याद रखना, जो पेन ट्रांसलेट्स एक्ट साल्ट 2025 से पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो गीतांजलि श्री को चुना गया है इसके लिए। किस कृति के लिए इनके? तो वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, ये इनकी एक प्रसिद्ध कृति है, इसके लिए चुना गया है। और इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय जो इग्नू है, इसका इसकी पहली महिला जो है कुलपति कौन बनी है? तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल है, ये पहली इसकी महिला कुलपति बनी है, तो ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। और जेपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो डॉक्टर वी नारायणन को, ये इसरो के अध्यक्ष भी हैं। तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025। ठीक, याद रखना इसे। और ओटीपी प्लीज ऑनलाइन बायर्स सेलर्स एंड गिग वर्कर्स इन साउथ एशिया, पुस्तक के लेखक कौन है? तो वंदना वासुदेवन। इतना बड़ा सा नाम है यार, उम्मीद कम है पूछे जाने की, बट याद रख लेना, अगर याद हो सके तो थोड़ा सा, ओटीपी प्लीज करके। तो वंदना वासुदेवन है। ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी, पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर विश्वस्वरूप जो है, विश्वरूप राय चौधरी। ठीक, ये ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी पुस्तक के लेखक हैं। तो याद रखना थोड़ा सा, शुरू के एक दो नाम या लास्ट के एक दो नाम याद रख लेना थोड़ा सा, तो हो सकता है ये पूछा जा सके। ठीक है, हम लोग बात करते हैं आगे। ठीक।
आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। और आयुर्वेद दिवस 2025 का विषय क्या है? आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट। ठीक। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस, और ये याद होना चाहिए। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, कब मनाया जाता है? तो सितंबर के दूसरे शनिवार। ठीक है। वर्ष 2025 में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस की थीम क्या थी? वो किस तिथि को मनाया जाता है? 13 सितंबर को। और थीम यहाँ नहीं है, ठीक है, सॉरी। लोग आगे बात करते हैं, थोड़ा सा चलते हैं। और भारत में इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। ठीक है। 15 सितंबर को इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है, ये पता होना चाहिए। बाकी जो इंजीनियर होंगे उनको तो पता ही होगा। जो विश्वेश्वरैया जी हैं उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है 15 सितंबर को। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के निदेशक मंडल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो श्रीनिवास इंजेती को। और हाल ही में नमो युवा रन अभियान का एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो मिलिंद सोमेन को। ठीक है। इंपॉर्टेंट कम है बट देख लेना एक बार। नमो युवा रन अभियान किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? तो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा। ठीक है। तो उम्मीद कम है, फिर भी देख लेना एक बार। 82वां वार्षिक वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो यह इटली के वेनिस लीडो में। और ओरिजोंटो श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म निर्माता ने जीता है? तो अनुपर्णा राय ने। और अनुपर्णा राय यह किस राज्य से संबंध रखती है? पश्चिम बंगाल से। अनुपर्णा राय को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किस फिल्म के लिए मिला है? तो सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज। ठीक। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? हम लोग पीछे भी बात किए, तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। और भारत में शिक्षक दिवस किस महान व्यक्ति के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो पहले उपराष्ट्रपति जो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक। तो आज हम लोगों ने कुछ संक्षिप्तियाँ देखी, और हम लोग अब मिलेंगे अगली क्लास में और देखेंगे खेल से संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।